अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, जो कि हमारा सिमिलर फिगर्स के बारे में था। हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर चुके हुए थे और हमने एक्सरसाइज 9.2 के 2 क्वेश्चंस कर लिए हुए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ए बी सी का जो एरिया है वो हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड और हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये लेंथ है हमारे पास ए बी की, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और साथ हमें लेंथ ऑफ बी डी भी गिवन है, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये बी और डी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, नंबर 1 द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई। यानी कि हमने ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए डी ई, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। नंबर 2 द एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम बी सी ई डी, और हमने बी सी ई डी ये जो ट्राइपीजियम है इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है कि ये वाला एरिया कितना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं ए डी ई का। यानी कि ए डी ई ये जो बड़ी ट्राइंगल है, सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो छोटी ट्राइंगल है इसका एरिया हमें गिवन है, वो हमारे पास है 36 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला एरिया हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने लेंथ जो है वो उनकी रेशियोज लेनी है एरिया के साथ, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली जो लेंथ है ए डी इसको फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास ए बी की लेंथ हमें गिवन है और बी डी की लेंथ गिवन है, तो अगर हम ए डी की लेंथ फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ए डी की लेंथ फाइंड की है, तो ए बी प्लस बी डी किया है, मैंने ए बी और बी डी की लेंथ ऐड कर दिया। ए बी की लेंथ हमारे पास थी 6 प्लस बी डी की लेंथ हमारे पास है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, क्योंकि बी सी और डी ई ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, अगर तो ये बी सी और डी ई हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये वाली ट्राइंगल और ये ए डी ई ट्राइंगल हमारे पास आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यानी कि इक्वल हो जाएंगी। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी ई के। अब ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लेंथ बनेगी, जो एरिया बनेगा ए डी ई का, उसकी हम रेशो लेंगे एरिया ऑफ ए बी सी के साथ, और जो हमारे पास लेंथ बनेगी उसकी हम लेंगे, वो हमारे पास ए डी की हम रेशो लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर एरिया लिया हुआ है बड़ी ट्राइंगल का, इसलिए हम ऊपर जो लेंथ लेंगे वो भी बड़ी ट्राइंगल की लेंगे। तो बड़ी ट्राइंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास बनती है ए डी, और जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल है उसकी लेंथ बनती है ए बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी डिवाइडिंग बाय ए बी, और इसका हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमने सिंपली वैल्यूज यूज कर लेनी है। ट्राइंगल ए डी ई हमने उसका एरिया फाइंड करना है, वो एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, वो हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू ए डी की लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय ए बी की लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 6, इसका हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, ये टर्म हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ये नंबर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ द ए डी ई हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, तो ये एज इट इज लिख लिया। अब 10 का स्केल लूंगा तो वो मेरे पास आएगा 100 डिवाइडिंग बाय 6 का स्केल लूंगा तो वो आएगा 36 मल्टीप्लाई, ये 36 डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द ए डी ई हमारे पास आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमने एरिया फाइंड करना है इस ट्राइपीजियम का भी। इस ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए बी सी उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एरिया हमें नहीं चाहिए, हमने नीचे वाला एरिया फाइंड करना है। तो एरिया किसका आएगा, बी सी ई डी, बी सी ई डी, ये ट्राइपीजियम का एरिया हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई, यानी कि होल ट्राइंगल का एरिया आएगा, माइनस करेंगे
ए बी सी का एरिया। इसका एरिया हमने अभी फाइंड किया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका एरिया हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 में से आप 36 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। हमें गिवन ये है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है वो आपस में क्या है, सिमिलर है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 3 है, और हमें उनका स्केल फैक्टर दिया वो हमारे पास k वो किसके इक्वल है, 3 के। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास जो एरिया है ABC का वो कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF। तो हमने इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड करना है। स्टूडेंट ये वाली जो ट्राइंगल है ABC, इसके एरिया को हम A1 का नाम दे देते हैं, वो हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF इसको हम एरिया A2 का नाम दे देते हैं, और ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमें ये गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो इसका मतलब ये अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो उसकी रेशो इसके साथ लेंगे, जो एरिया A2 है वो स्केल फैक्टर के इक्वल आएगा, यानी k स्क्वायर के इक्वल आएगा। स्केल फैक्टर मींस लेंथ है हमारे पास। अब जो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू आएगा k स्क्वायर के, और k स्क्वायर हमारे पास जो है वो स्केल फैक्टर है। अब जो स्केल फैक्टर है वो k है, वो हमें गिवन है 3 के इक्वल है। अब हम वैल्यू यूज कर देते हैं। एरिया द ट्राइंगल ABC ये हमें गिवन है कितना है, हमारे पास 50 डिवाइडिंग बाय जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF है उसको हमने कहा हुआ A2, वो हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू k हमें गिवन है 3, तो ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 50 हमारे पास एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट 3 का हम स्केल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 9। ये एरिया हमारे पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो एरिया हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा एरिया A2। अब 50 ये हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 50 डिवाइडिंग बाय 9 इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर के। अब स्टूडेंट हमने 50 को 9 पे डिवाइड करवाना है। A2 हमारे पास आएगा, 50 को आप डिवाइड करवाएं 9 पे तो ये हमारे पास आएगा 9 5 45, तो 50 में से हम 45 को निकाले तो ये हमारे पास आएगा 5, तो ये हमारे पास आएगा 5 डिवाइडिंग बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड वाली जो ट्राइंगल है उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेटर्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। हमें दो कोऑर्डिनेटर्स दी हुई हैं, वो कह रहा है कि वो हमारे पास दोनों की दोनों क्या है, सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 1/4, और उनका स्केल फैक्टर भी दिया हुआ है जिसको हम लेंथ बोलते हैं वो 1/4 है। इफ द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD इज 64 सेंटीमीटर, अगर तो ABCD का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर EFGH। तो हमने सेकंड वाली जो कोऑर्डिनेटर है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये मैंने दो डायग्राम्स बना लिए हैं, ये दो कोऑर्डिनेटर्स बना लिए हैं ABCD। इसका एरिया हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड वाली है हमारे पास EFGH, इसका एरिया हमने फाइंड करना है A2। अब स्टूडेंट हमारे पास जो, क्योंकि एरिया भी गिवन है एक हमारे पास कोऑर्डिनेटर का और हमारे पास स्केल फैक्टर भी गिवन है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी जो रेशोज है एरिया की वो ले लेंगे और उसको हम इक्वल रख देंगे स्केल फैक्टर के। तो ये हमारे पास एरिया A1 गिवन है 64 सेंटीमीटर, सेकंड एरिया A2 हमने फाइंड करना है, स्केल फैक्टर हमें गिवन है 1/4। अब हमें पता है कि जो A1 डिवाइडिंग बाय A2 रेशियो हम लेंगे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर है उसके एरिया की सेकंड कोऑर्डिनेटर के एरिया के साथ, और हम इसको रखेंगे स्केल फैक्टर के इक्वल, और वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, k स्क्वायर के। अब स्टूडेंट एरिया A1 हमें गिवन है, A1 हमारे पास है 64, तो ये हमारे पास आएगा 64 डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट एरिया A2 हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू
आगे हमारे पास क्या है, स्केल फैक्टर के स्केल है, तो हमें के भी गिवन है, वो हमारे पास है 1/4, तो के की जगह हम लगाएंगे 1/4, तो ये आएगा हमारे पास 1/4 का स्केल। 64 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू 1 का स्केल लेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडिंग बाय 4 का स्केल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 16। स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। A2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1 के साथ, A2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ, और 64 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 16 के साथ। स्टूडेंट जब हम A2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू, जब हम 64 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रिलेटर है ये उसका हमारे पास जो है वो एरिया निकल आया है। स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जो पहले ट्राइंगल है हम उसका एरिया सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, A1 है, वो हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास सेकंड ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा A2, वो हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the ratio of a pair of the corresponding sides? तो हमारे पास जो ट्राइंगल्स होंगी उनके जो corresponding sides होंगी उनके जो पेयर होगा उनकी रेशो क्या बनेगी हमारे पास। इसका मतलब है कि हमने क्या फाइंड करना है, L1 डिवाइडिंग बाय L2, ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास रेशो बनेगी उनकी लेंथ की, A1 की जो है वो हमारे पास L1 आएगा और A2 की हमारे पास क्या आएगी L2, तो ये वाली रेशो हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट हमें फार्मूले का पता है, एस A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2 इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट A1 हमें गिवन है, A1 हमारे पास है 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडिंग बाय A2 हमारे पास है 25, तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 16 हमारे पास स्टूडेंट होता है 4 का स्क्वायर और 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2, इधर भी हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने L1 डिवाइडिंग बाय L2 यानी कि हमने रेशियो फाइंड करनी है, इनकी स्क्वायर हमने नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 इसका स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 इसका स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2 आ जाएगा। अब फ्रेंड हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ है कि L1 और L2 हमारे पास स्केल फैक्टर के इक्वल है, तो इसलिए हम L1 और L2 को रखेंगे K के इक्वल, तो 4/5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K के, यानी कि स्केल फैक्टर वो हमारे पास आएगा K इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4/5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो निकल आएगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमें जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया गिवन है। पहले ट्राइंगल का जो एरिया उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो A1 है, वो हमारे पास है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है उसका हम सपोज कर लेते हैं कि वो A2 है, वो हमारे पास है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ इफ द बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर हमारे पास जो बेस लार्ज ट्राइंगल की वो 30 सेंटीमीटर हो, स्टूडेंट जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसकी बेस भी ज़्यादा होगी। अब एरिया A1 जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसी की ट्राइंगल की बेस ज़्यादा होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी L1। तो L1 हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, फाइंड द कोरस्पोंडिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल होगी उसकी हमने क्या करनी है, बेस जो है वो फाइंड करनी है, जिसको हम लेंथ L2 का नाम देंगे। L2 हमने स्टूडेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट अगेन हमें फार्मूले का पता है, एज A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का होल स्क्वायर। अब एरिया A1 हमें गिवन है 144 डिवाइडिंग बाय A2 हमें गिवन है 81 इज इक्वल टू L1 हमें गिवन है 30 डिवाइडिंग बाय L2 हमने फाइंड करना है, तो इसका हमारे पास आएगा होल स्क्वायर। 144 डिवाइडिंग बाय 81 इज इक्वल टू 30 का स्टूडेंट स्क्वायर लें तो ये मेरे पास आता है 900 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा L2 के। अब स्टूडेंट मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 144 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ L2 के साथ और 81 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 900 के साथ। तो 144 मल्टीप्लाई करवाऊंगा L2 के स्क्वायर के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और मैं 900 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 81 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 900 मल्टीप्लाई 81। अब स्टूडेंट ये मेरे पास आएगा L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 81 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 72,900। स्टूडेंट ये 144 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट L2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारे पास, हमने क्या करना है 72,900 को डिवाइड करवाना है 144 के ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा 506.25 के। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्योंकि हमें L2 फाइंड करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर हमारे पास आएगा L2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास आएगा 506.25 और इसका हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, L2 हमारे पास आएगा। जब हम 506.25 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो स्मॉलर ट्राइंगल होगी उसकी हमारे पास लेंथ निकल आएगी। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, क्वेश्चन नंबर 8 है अ रेगुलर हेप्टागोन। स्टूडेंट जो हेप्टागोन होती है वो हमारे पास 7 साइड फिगर होती है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्ज हेप्टागोन। स्टूडेंट हमारे पास एक लार्ज हेप्टागोन है और एक स्मॉल हेप्टागोन है। जो लार्ज हेप्टागोन है उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक स्मॉल हेप्टागोन है, and each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। स्टूडेंट जो जितनी भी साइड्स हैं लार्ज हेप्टागोन की, वो जो स्मॉल हेप्टागोन है उससे 1.7 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि इतने गुना वो ज्यादा है। If the area of the smaller heptagon is known to be 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास जो एरिया है स्मॉलर हेप्टागोन का वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। तो जो बड़े वाला हेप्टागोन होगा हमने उसका जो है वो एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट ये मैंने हेप्टागोन बनाई हुई है, ये मेरे पास लार्जर, ये वाला लार्जर हेप्टागोन है। स्टूडेंट ये वाला लार्जर है और ये वाला मेरे पास जो है वो स्मॉलर हेप्टागोन है। अब स्टूडेंट हमें जो स्मॉलर साइड है उसकी लेंथ जो है वो हमें नहीं पता, हमने उसको सपोज कर लेना कि वो हमारे पास L1 है। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन वो हमारे पास L1 है।
आप स्टूडेंट L1 का हमें पता होगा, तभी तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो लार्जर हेप्टागोन है उसकी जो साइड है वो 1.7 गुना ज्यादा है फर्स्ट वाले हेप्टागोन से, तो इसलिए हमने इसको L1 सपोज किया है। तो फिर हमारे पास जो साइड बनेगी लार्जर हेप्टागोन की उसको हम L2 बोलेंगे, वो हमारे पास आएगा 1.7 L1, यानी कि ये फर्स्ट वाला जो हेप्टागोन है उससे 7 गुना ये हमारे पास जो है वो ज्यादा है, इसकी हर साइड 1.7 टाइम्स जो है वो डबल है, यानी कि 1.7 टाइम्स है। अब एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन A1 हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो स्मॉलर है उसका हमें एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है जो लार्जर हेप्टागोन है उसका हमने एरिया फाइंड करना है, बाहर वाले हेप्टागोन का एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट हमें फार्मूले का पता है, एज हमारे पास जो A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट एरिया A1 हमारे पास गिवन है 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एरिया A2 स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास A2 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट जो L1 है वो हमारे पास जो स्मॉलर हेप्टागोन है वो L1 ही है हमारे पास, तो L1 एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय L2 हमारे पास क्या है 1.7 L1, यानी कि वो 1.7 टाइम्स है L1 के, तो ये आएगा 1.7 L1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। 100 डिवाइडिंग बाय आएगा A2 इज इक्वल टू स्टूडेंट ये हमारे पास L1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडिंग बाय 1.7 का होल स्क्वायर। ऊपर आएगा 100 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू आएगा 1 का स्केल है तो 1 डिवाइडिंग बाय 1.7 का स्केल आ जाएगा नीचे हमारे पास। अब स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, A2 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ A1 के साथ, तो A2 मल्टीप्लाई आएगा 1 इज इक्वल टू 100 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.7 के स्केयर के साथ, तो A2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा A2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई स्टूडेंट जब मैं 1.7 का स्केल लूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2.89 A2। अब स्टूडेंट मैं 100 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2.89 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 289, पॉइंट खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया A2 निकल आएगा जो कि लार्जर हेप्टागोन है उसका एरिया है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।